क्या है सोनू सूद की संपत्ति का राज? आखिर इतना पैसा कहां से आता है कि ये बांटते फिरते हैं लोगों में? और केजीएफ में विलन का रोल निभाने वाले गरुड़ा की असलियत आपको हैरान करके रख देगी। और कैसे बस मिनटों में इस लड़के ने पूरे गूगल की खटिया खड़ी कर दी, जानने के लिए बनी रहिए बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6 दोस्तों, इस वक्त भारत में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे सोनू सूद को तो आप जानते ही होंगे, और गरीबों की मदद करना एक बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि कभी आपके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि आखिर वो इतना पैसा कहां से ला रहे हैं, या फिर आखिर इतनी संपत्ति और प्रॉपर्टी है उनके पास? ये जानकर शायद आपके होश उड़ सकते हैं। सोनू सूद पर आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जबरदस्त छापा चल रहा है। कोरोना काल के दौरान माइग्रेंट लेबर के लिए मसीहा बनकर उतरे सोनू सूद की असली कमाई आपके और हमारे सोच से भी कई ज्यादा है। आपको बता दें कि 1999 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सोनू सूद फिल्मों के अलावा विज्ञापनों के जरिए भरपूर कमाई करते हैं। ये न सिर्फ एक्टर है बल्कि एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है। फिल्मों के अलावा मुंबई समेत पूरे देश भर में इनके कई आलीशान होटल का बिजनेस है जो इन्हें बेहिसाब दौलत पैदा करके देता है। इसके अलावा मुंबई अंधेरी के लोखंडवाला में इनका एक शानदार और लग्जूरियस 2600 स्क्वायर फुट में बना 4 BHK अपार्टमेंट भी है। इनके पास 1.5 करोड़ की कीमत वाला सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। रिपोर्ट के अनुसार आज की डेट में सोनू सूद 130 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। एक वो वक्त था जब सोनू सूद पंजाब से महज 5500 रूपए लेकर आए थे और मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे। इनकी संपत्ति और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा ये चैरिटी में दान कर देते हैं और गरीबों की मदद कर देते हैं, वरना ये 200 से 300 करोड़ के मालिक तो होते ही। दोस्तों, जरूरतमंद लोगों की इतनी मदद करने वाले सोनू सूद के लिए एक लाइक और कमेंट में कुछ प्यार जरूर छोड़ दिया। नंबर 5। अच्छा दोस्तों, केजीएफ फिल्म तो आप सब ने देखी ही होगी, और आपको बता दूं कि इस फिल्म में जितना हीरो का कैरेक्टर पसंद किया गया था उतना ही विलन गरुड़ा का भी, और किया भी क्यों न जाए, था ही इतना गजब। पर क्या आपको पता है केजीएफ फिल्म में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले रामचंद्र राजू केजीएफ पार्ट फर्स्ट के पहले एक्टर नहीं थे, बल्कि वो लंबे समय तक यश के साथ रहे और उनके बॉडीगार्ड थे। केजीएफ के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने पहली बार रामचंद्र राजू को देखा था। तब वो केजीएफ के स्क्रिप्ट को लेकर यश से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रामचंद्र राजू से कहा कि वो गरुड़ा की रोल के लिए ऑडिशन दे। इसके बाद राम ने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया। 1 साल तक उन्होंने जिम में खूब पसीना बहाया और एक परफेक्ट विलेन बनकर यश के सामने खड़े हो गए, और उनका कैरेक्टर खूब पसंद भी किया गया। क्या आपको भी गरुड़ा का कैरेक्टर पसंद था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आया था गरुड़ा। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को बस 2 मिनट में हिलाकर रख दिया? जी हाँ दोस्तों, इस लड़के ने गूगल की एक ऐसी गलती ढूंढ निकाली जिसका अगर किसी हैकर को लग जाता पता तो वो गूगल का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। दरअसल बिहार बेगूसराय जिले के रहने वाले और IIT मणिपुर से बीटेक कर रहे 19 साल के ऋतुराज चौहान ने गूगल में एक ऐसा बग ढूंढा जिसकी वजह से गूगल की सर्विसेज 51 सेकंड के लिए ठप हो गई, जिसके बाद आंधी की तरह खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चली। ऋतुराज ने गूगल को न सिर्फ हैक किया बल्कि इसकी सूचना उसने गूगल को दी, जिसके बाद कंपनी ने भी माना कि उनकी साइट को हैक किया जा सकता था। जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए गूगल की रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। तो देखा दोस्तों आपने, ये भारतीय चाहता तो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और सही राह पे चलते हुए गूगल को, या कह सकते हैं दुनिया में कुछ गलत होने से बचा लिया, क्योंकि ये गूगल एक दुनिया से कुछ कम नहीं है। वैसे इस भारतीय जवान के लिए एक लाइक तो बनता है। मगरमच्छ के बारे में हम सभी ने सुना है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। शायद यही वजह है कि कोई भी छोटा जानवर या हम इंसान इनके नजदीक भूलकर भी नहीं जाते। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई देशों में इन खतरनाक मगरमच्छों की खेती करके करोड़ों रुपयों की कमाई की जा सकती है? दरअसल इनकी फार्मिंग करके पहले इन्हें पाला पोसा जाता है और इनका खूब देखभाल किया जाता है, लेकिन सही समय आने पर इन्हें मारकर इनके मीट को बाजार में बेचा जाता है और इनके खास तरह के लग्जरी आइटम जैसे लेडीज पर्स, बेल्ट और कई अन्य महंगे सामान बनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म है, जिसमें 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं और सही समय आने पर इन्हें मार दिया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं। तो देखा आपने, ऐसे ही की जाती है मगरमच्छ की खेती। नंबर 2 दोस्तों, आप सबने बहुत सारे अटपटे खेल देखे होंगे जिसमें जानवर को लेकर अपने साथ दौड़ना होता है, लेकिन क्या आपको पता है फिनलैंड में एक ऐसा चैंपियनशिप भी होता है जिसमें आपको कंधे पर अपनी बीवी को उठाकर दौड़ना होता है, और इस चैंपियनशिप का नाम TUW चैंपियनशिप है। और दोस्तों, इस चैंपियनशिप की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस कंपटीशन में जीत जाते हैं तो आपको अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर मिलता है। सोच सकते हो आप ये अवार्ड कितना महंगा होगा। दोस्तों, क्या आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेंगे? बताइए ये जरूर। नंबर 1 दोस्तों, हम खाना खाने के लिए रोटी तो बनाते ही हैं,
लेकिन भारत में एक रोटी ऐसी भी बनी है जिसके नाम है रिकॉर्ड दर्ज। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज है। आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर के जलाराम मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाई गई थी, जिसका वजन करीब 64 किलो था। इस मंदिर के एक समिति ने यहाँ रोटी बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया। मुझे लगता है ये रोटी खाने के लिए कम से कम 200 लोग तो लगेंगे ही। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।